अस्सलाम अलैकुम। अच्छियाँ खबरें जी, हर तरफ से खबरें, बेहतरीन खबरें, ताज़ा खबरें, अच्छी खबरें आपको जनाब आज हम सुनाते हैं कानूनी टीवी की तरफ से। और मुझे पता है कि जब भी कोई खबर आती है ना, तो आप इंतज़ार में भी होते हैं। जो हमारे लवर हैं, जो हमारे कानूनी टीवी को देखते हैं, वो कहते हैं यार हाले तक वकील साहब आए नहीं। आपको ये भी बताते हैं आज हमारा वर्किंग डे भी है। छुट्टी का वाला स्टाइल है लेकिन वर्किंग डे है, वो उसमें जाना पड़ता है। मैं इसके वीडियो के बाद अब दफ्तर जाऊंगा, वहाँ पे मसरूफियत है। आए जी, आपको सुबह सुबह की चाय पेश करें। ये लें जी, वेलकम, बिस्मिल्लाह। ऐसी है। अच्छा जी, खबरें ये हैं कि इमरान खान परेशान हो गया है कि जनाब हुण मैं करा ते की करा। पहले इन्होंने बिजली सस्ती कर दी, 100 यूनिट वाला, वो तो उसको वो हजम ही नहीं हुआ। वो सीधा इलेक्शन कमीशन चला गया है कि जी ये नहीं होना चाहिए। और भाई खुदा के बंदे, 4-5 जिलों में इलेक्शन हो रहे हैं, तूने 36 जिलों की बिजली बंद करवा दी है। ये तेरा इंसाफ है? ये तेरा वो बात है कि जो तू वो करता है कि मैं आवाम के लिए और ये है वो। असल में ये वाकई अपने लिए है, आवाम के लिए कुछ नहीं। इमरान खान के जो नज़रिया है ना, अपने लिए खाओ पियो ते गोगी नू खवाओ ते फरा पिंकी नू खवाओ ते सारा नू ते बस मौज करो, ये वो सारा उसका बंदोबस्त भी होने लगा है। अब आज जो पेट्रोल पे शहबाज शरीफ साहब ने छक्का मारना है ना, ये सारी बाउंड्रियां क्रॉस कर जाएगा, सारी बाउंड्रियां क्रॉस कर जाएगा। और इमरान खान गेंद लभदा फिरेगा, भाई किथे गई गेंद। गेंद किथे गई, तर गेंद ही नहीं लभनी। इतना बड़ा छक्का लगा रहे हैं। 50 रुपए से, अब आपको सस्पेंस नहीं ना रखते, 50 रुपए से लेके 80 रुपए तक का इम्कान है कि पेट्रोल सस्ता होगा। ठीक है। और अगले महीने भी इसी तरह जो अगला आ रहा है उस ये नहीं है कि ये इलेक्शन स्टंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इमरान मजबूर है कि वो इलेक्शन कमीशन नहीं जा रहा। लेकिन उसको फवाद चौधरी वगैरह कह रहे हैं कि सर जी ये भी ऐलान ना करने दें, ये भी ऐलान ना करने दें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुझे एक दिन भी अगर डॉलर 1 रुपया भी एक दिन पहले ख़त्म हुआ, दूसरे दिन मैंने कर देना है। और अभी 15 तारीख नहीं आई, आज 13 तारीख है। आज से ही इंशाल्लाह ताला गाड़ियां फुल करवा लेना रात 12 बजे के बाद। ये मैं आपको कह रहा हूँ, गड्डियां फुल करवा लेना। जिन्होंने लोगों ने नहीं पेट्रोल पवाया, मैनू रात ही कह रहे सन, कहते जी अगर ना असी कानूनी टीवी को पेट्रोल ले लेना। मैं आख्या ले लेना, आज सस्ता ना हो। जिस तरीके से महंगा हुआ ना 50 रुपए और 30 रुपए, उसी तरीके से सस्ता होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये बहुत बड़ी खबर है। और कि पेट्रोल आज सस्ता हो रहा है। आज आपने पेट्रोल नहीं डलवाना यार, आज यानी कि 12 बजे के बाद डलवाना है, लाजमी आज ही होना है। शहबाज शरीफ ने कहा जी कि मुझे सबरी बना के भेजो। शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है ओगरा वालों को कि मुझे सबरी बना के भेजो, मैं क्या करूं, किसको खाऊं, मैं सस्ता करना चाहता हूं। तो वो देखें कितनी समरी बनाते हैं और शहबाज शरीफ कितना पावर इस्तेमाल करेंगे। ये अवाम की तकलीफ दूर करने वाली हुकूमत है इंशाअल्लाह ताला, अवाम की तकलीफ दूर करने वाली। नियाजी ने जो पाकिस्तान तबाह करके गया ना, बैरूनी अंदरूनी इखलाकी, उसने तो तबाही मचाई है ना। वो उसने कहा था सुनामी आएगी, वो सुनामी यही है। आपके इखलाक तबाह हो गए, आप कहीं खाना पीने के लिए किसी दुकान में नहीं जा सकते कि आपको आवाज़ पड़ेगी चोर चोर, क्योंकि इमरान तो चोर है नहीं। वो तो बेचारा शुरू से ही शरीफ है, बिल्कुल ना अपना बिजनेस शुरू किया है, ना कोई उसने कोई किसी का तराजू में कम तोला है या ज्यादा तोला, उसने बिजनेस ही नहीं शुरू किया। लाडलों की तरह रह रहे महलों में, उसने कोई बिजनेस ही नहीं शुरू किया। कोई यूथिया बता सकता है कि इमरान खान का क्या बिजनेस है? आज भी नहीं ना। तो बस वो चंदा और भिखारियों के तौर पे रहा है, उसी तरीके से रह रहा है, उसको परवाह नहीं है। पेट्रोल जितना महंगा मुआहदा इमरान ने किया था, जो पूरा तो करना था, लेकिन अब जो है इंशाल्लाह ताला बैनुल अक़वामी मंडी में भी पेट्रोल सस्ता हुआ है। और सस्ता हुआ है तो हुकूमत अपनी जेब में लेके नहीं बैठ गई, फौरन ही अवाम को दे रही है। ठीक है, एक ये खुशखबरी। एक दूसरी, कल जनाब मरियम नवाज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जंग के जलसे में। आप माने या ना माने, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं।
अपने रिकॉर्ड खुद तोड़ रही है मरियम नवाज साहबा। मरियम नवाज वो दलेर खातून है, यकीन करो, जो इस मानी के सामने डट के खड़ी हो गई है कि आओ तुम जिगर आजमाओ तो हम तीर आजमाए। तो वो क्या शेर है, डट गई है बिल्कुल। और ऐसे ऐसे जनाब उसने नून लीग को जिंदा कर दिया है बिल्कुल। मेरी इसलिए ये तजवीज़ है कि मरियम नवाज साहबा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर बना दिया जाए। तो जंग में उन्होंने जलसा किया, बहुत बहुत बड़ा जलसा किया। इमरान खान के उसके मुकाबले में जलसियाँ थीं, और इमरान खान का जो दरिया खान वाला जलसा है वो भी नाकाम जलसा हुआ है। और वहाँ उसने खुद लोटे को वोट दिया है, जो मुस्लिम लीग नून से निकल के उधर गया उधर। तो किस मुंह से कह रहे हो भाई लोटों को वोट नहीं देना? तो फिर उसको वोट ना दें जो दरिया खान में आपने उम्मीदवार खड़ा किया है, बताएं। और तुम तो ऐसे दाएं देखते हो तो लोटे, बाएं देखते हो तो लोटे। अगे तुम कोई नजर आ रहा है, पीछे सारे लोटों में घिरा हुआ है ये। अच्छा, इसकी ये आदत है वो बात करनी है कि जो इसने करनी होती है ना खुद, वही दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। अभी सिर्फ एक इल्ज़ाम इसने नहीं लगाया, सारे इल्ज़ाम लगाए हैं। नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, हालांकि इमरान खुद चोरों का सिरदार है। इमरान चोरां दा सिरदार इन्हें लुट मचाई है, वो क्या एक बच्चे का गाना है, और न्याजी चोरां दा सिरदार इन्हें लुट मचाई है। तो इसने चोर है ना खुद, इसने सबको कहा है चोर चोर चोर। एक इसने अभी नहीं कहा, बस मैं मान गया हूं, एक नहीं कहा। आप बताएं कौन सा इल्ज़ाम इमरान खान जो खुद करता है उसने अभी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पे नहीं लगा सका? बता रहे हो कि मैं बता दूं? और यार नशे में कहीं तन्हा ना रह जाए नशे में कहीं नशे के इल्ज़ाम उन्हें हाल शहबाज शरीफ पे नहीं लाया। ये न्याजी साहब तो ग्रेटनेस है। आपने अभी नशे का इल्ज़ाम नहीं लगाया, नशे का जो बनी गाला में नशा होता है ना, बनी गाला, मनी गाला, और ये सर वो उन्होंने उसको बनाया हुआ है, बड़ा महल बनाया हुआ है जहाँ पे सारी डांस पार्टियाँ होती हैं, और वहाँ शेरू होता है और सारा कुछ होता है, आप देख ले वहाँ पे। तो अभी तक इमरान खान ने मुखालफिन पे नशे का इल्ज़ाम नहीं लगाया, ठीक है। और इसको वो क्या कहते हैं, नशई खान ने, मरियम नवाज कहती है कि नशई खान पूरा पाकिस्तान बेच के खा गए, ठीक है। अब एक अहम खबर जो आपको, हाँ, ज़िमनी इलेक्शन में आप जनाब 3 दिन बाकी रह गए हैं, और इतवार वाले दिन हम बिल्कुल हमारे नुमाइंदे कानूनी टीवी के सब जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं ज़िमनी, वहाँ पे इंशाल्लाह हम आपको ताज़ा तरीन खबरें भी देंगे, आप हमारे राब्ते में रहेंगे। आज भी मुख्तलिफ जगहों पे जलसा है, मरियम नवाज साहबा का भी, इमरान खान साहबा का भी, वो आपको रिपोर्ट करेंगे। और जो आखिर में बताना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि तय हो गया कि इमरान खान का पासपोर्ट जब्त करके ECL में नाम डाल दिया जाए। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ एंड पे दे रहा हूँ बिल्कुल। इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए, क्योंकि इमरान खान ने हर सूरत इमरान खान भागना चाहता है। और अंदर खाते यही पता चला है कि वो कहते हैं जी कि 3 साल हो गए मैं अपने बच्चों को नहीं मिला। ऐसा जालिम बाप कोई देखा है आपने कभी? देखा है? इंसानियत देखी है इसके अंदर? रेहाम खान ने कहा था कि इमरान खान आपको शादी की पहली सालगिरह मुबारक, क्या तोहफा देंगे? कहते हैं तलाक तलाक तलाक। ये इंसान है, इंसानियत है। 3 साल से अपने बच्चों को नहीं मिला। आप कहेगा और मैं तुम्हारे लिए नहीं मिला, कौम के लिए नहीं मिला। रूस जा रहा है, चाइना जा रहा है, अमेरिका, तुम बच्चों को नहीं मिल सकते? ये खुद उसका बयान है। अरशद शरीफ उसको इसने, वो जो एक्टर है शान एक्टर है ना, उसको इसने बयान दिया था। तो जनाब इसके कोई अखलाकियात नहीं है, कोई मुआशियात नहीं है, कोई नज़रियात नहीं है, ये ऐसे ही है। तो इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला हो गया है, और इमरान खान का नाम ECL में डालो, फवाद चौधरी का डालो। ये ऊपर से ना रोब देते 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 भाग जाएंगे। वो कहते हैं ना ईद के मार के देख, तो फिर वो आखिर में रो पड़ता है और भाग जाता है। तो ये ऐसे ही करेंगे।
اس لیے عمران خان کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے. آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید اچھی خبریں بتاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے ضمنی الیکشن جیت رہی ہے. آپ کو میں ایڈوانس مبارک دیتا ہوں. آپ بھی مجھے مبارکباد دیں. خدا حافظ.